को 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। नेक्स्ट फ्लाइट 522 साइप्रस के अलार्म का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस पायलट हैंस जर्गन मर्तेजी ने। कुल 16,900 फ्लाइट वर्ष का अनुभव था। वहीं के को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय टेम्पो चार्लम्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट वर्ष का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इसमें ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। बस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मॉर्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वह इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मॉर्निंग अलार्म हंसता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ ही नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही एटीसी से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान कांटे को कॉन्फ़िगरेशन वहीं अलार्म बज रहा है। पायलट ने एटीसी को यह सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बिजनेस शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज के कारण पायलट की आवाज से पीछे तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ और हिट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट की दिक्कत है अब बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। इधर यह सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गई। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान पर लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन की बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन आप लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 43,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन डीजल में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक 80 नियर थे। फ्रेंड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कोर्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते अधिकारियों ने तुरंत ही अपने दोस्त सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ देर में इन फाइटर जेट्स ने ही लिप्स फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, यह देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट्स ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर से नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर यह फाइटर जेट पीछे गया और अभिषेक पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट से होने के बावजूद किसी भी पैसेंजर से मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट से देखा कि एक शख्स प्लेन के बीच से होकर को फीट की तरफ जा रहा है। उसी सेकंड में यह सच प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट नहीं से इशारा कर स्थिति के बारे में
जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तब कोट 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन की लाइफ इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से जुड़कर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा उस शख्स से कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोलर पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन अटेंड से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटी को की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और उसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर सहित सभी 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को, जब 121 यात्रियों से भरा यह प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वह इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद बीच में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हाथ से मेन मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आई। दरअसल प्रमोद तो ज्यादातर सभी लोग और पायलट्स प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि पायलट पेन के कैरेट सोने से पहले ही मर चुके थे, तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो। जी हाँ, वह एंड्रियास प्रोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेड ए मिस्टेक कहकर मदद की गुहार लगाई थी। अका सेटिंग्स दिखाइए। है एरिया के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, लेकिन उसने इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वह बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सकते। लेकिन बावजूद इसके वह इस विमान को घनी आबादी क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो इसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में जुट गया था तो इसका कारण यह था कि प्लेन के लेफ्टिनेंट में फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक इन्वेस्टिगेटिव अफसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर कंप्रेसर कंट्रोल करता है। जर्नल जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी सोचते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस पर एक्साइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन में को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले चलते हैं, जब बिग बॉस आए। हवाई जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वह इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वह इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी और सबको फीट में बैठे पायलट को यह अलार्म सुनाई दिया। तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार के लिए उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन और ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन को पेट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि उनकी पैसेंजर सीट के ऊपर लगा सूजन मास्क को केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था। ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर नितिन की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया, प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक जने को छोड़कर, और यह थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो। अब यही सोच रही होंगी कि आखिर एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित
जीवित रहे। तो आपको बता दें कि एंट्री यहाँ से कि स्कूबा डाइवर थे, और क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वह अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑप्शन प्रॉपर न मिलने के कारण उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वह कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन यह इंच तक पहुंचते पहुंचते यह प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें सफल नहीं हो सके और अंततः एयरप्लेन पहाड़ियों में जा टकराया और उसमें सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि यह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही अधिकारियों को ही नहीं लगता हो, पर हमारी नजर में असल की उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज बटन को वोटों से मैनुअल मोड पर कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में या तो उन्हें इसे वापस टो मोड में डालना चाहिए था, यह पायलट को इस बात से अवगत करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो आप इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो